एक बात बताओ मुझे, क्या भगवान को पढ़ना पड़ेगा जो सबको पढ़ाने वाले, जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। क्या भगवान को पढ़ना पड़ेगा? जो ब्रह्मा को पढ़ाने वाले हैं उनको कौन पढ़ा सकता है? लेकिन फिर भी पढ़ने गए, हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान ने बता दिया कि देखो, मैं जो अनंत शक्तिधारी हूं, अनंत विद्याओं से संपन्न हूं, लेकिन मैं भी गुरु के चरणों में ज्ञान पाने गया। भगवान हम सबको भी संकेत कर रहे हैं कि भैया, मनमुखी ज्ञान काम नहीं आता, गुरुमुखी ज्ञान काम आता है जीवन में। ज्ञान मनमुखी नहीं होना चाहिए। ज्ञान तभी सफल होगा जब किसी गुरु के मुख से ज्ञान को पाओगे। अब क्या बच्चे अपने आप नहीं पढ़ सकते? स्कूल क्यों जाते? एक गुरु के मुख से, एक टीचर के मुख से, एक शिक्षक के मुख से ज्ञान पाने का अपना महत्व है। हाँ, भगवान भी इसलिए पढ़ने गए। हाँ, ये अलग बात है, भगवान जल्दी पढ़ लिए, 64 दिन में ही सारी विद्याएं पाली। हम लोग ये कमाल नहीं दिखा सकते। आज का तो वैसे भी कहना ही क्या। मैंने सुना कोई बच्चा एग्जाम देके लौटा, बाप ने पूछा, बेटा पेपर कैसा हुआ, एग्जाम कैसा हुआ? बच्चा बोला कि पिताजी समझ लो बस 50-50 हुआ है। बोले 50-50 कैसे? बोले जो वहां से क्वेश्चंस आए थे, बोले वो मेरी समझ में नहीं आए, और जो मैं आंसर लिख के आया हूं वो उनकी समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए 50-50 हुआ है। क्वेश्चन पेपर मेरी समझ में नहीं आया, आंसर शीट उनके समझ में नहीं आएगी। लेकिन भगवान तो भगवान है ना, 64 दिन में ही सारी विद्याएं पाली। शंखासुर को मार के पांचजन्य शंख प्राप्त किया, अपने गुरु के मरे हुए बेटे को जीवित वापस लाकर दे दिया गुरु को। शंखासुर ने सांदीपनि जी के बेटे को सागर में मार दिया था, लेकिन अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से जिंदा लेकर, जीवित लेकर प्रभु आए, और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को दिया। खूब आशीर्वाद सांदीपनि जी ने दिया। भगवान वापस मथुरा आ गए। मथुरा में जब से प्रभु आए, भगवान के परम मित्र, परम सखा बने श्री उद्धव जी महाराज। कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। बृहस्पते साक्षात शिष्य है। उद्धव जी जो कि देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, इतने ज्ञानी कि वृष्णि वंश में, यदुवंश में कोई भी काम उद्धव की सलाह के बिना नहीं होता। प्रवरो मंत्री, वृष्णियों के श्रेष्ठ मंत्री उद्धव जी। कोई भी काम होता सब उद्धव जी से राय लेते थे, सलाह लेते थे। उद्धव आप बताओ क्या करना चाहिए। बड़े ज्ञानी। पर उद्धव जी प्रेमी नहीं थे, प्रेमी बिल्कुल भी नहीं, ज्ञानी बहुत। और आप तो जानते हो, भागवत में बार बार ये बात कही गई, ज्ञान के पीछे मत भागो, प्रेम के पीछे भागो, क्योंकि ज्ञान का सार भी प्रेम है। प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न होना, यही ज्ञान का सार है। प्रेम प्रधानम तपः। जितनी साधना, जितना जीवन में जप है, तप है, तीर्थाटन है, यज्ञ आदि कर्म है, सबका सार अंत में प्रभु के चरणों में प्रेम है। हम 50 बार वृंदावन हुए, हरिद्वार हुए, काशी हुए, सारे धामों की यात्रा कराए, सारे तीर्थों में हमने गोता लगा लिया,
दुनिया भर के यज्ञ हमने कर लिए, दुनिया भर के संतों के चरणों में बैठकर हमने ज्ञान की बातें सुन ली, हमने सब कुछ कर लिया, पर बिहारी जी के चरणों में हमारा प्रेम नहीं जगा तो समझ लेना हमने कुछ भी नहीं किया है। प्रेम प्रधानम तपः, सार तो प्रेम है। भगवान ने देखा कि उद्धव के अंदर ज्ञान था पर प्रेम नहीं था, तो प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उद्धव को प्रेम दिलवाऊंगा, और उसके लिए उद्धव जी को भगवान ने ब्रज भेजा था। ये प्रसंग भागवत में वैसे तो बड़ा संक्षेप में 2 अध्याय में आया है, लेकिन बड़ा मार्मिक प्रसंग है। इसे कहते हैं उद्धव चरित्र। क्या कहते हैं? उद्धव चरित्र। और ये ऐसा प्रसंग है कि यदि अभी मैं विस्तार करूंगा तो आपकी तो नहीं पता, लेकिन मैं 1 घंटे जरूर रोऊंगा यदि उद्धव चरित्र अभी मैं विस्तार करूं। कम से कम 1 घंटे मैं रोऊंगा। और शायद आप भी उद्धव चरित्र सुन के रो न रो, लेकिन घड़ी देख के तो रोओगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं इस प्रसंग को। आप इसका सार सुनिए। उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान में भरे हुए थे। मथुरा में जब कृष्ण ब्रजवासियों को याद करके रोते थे, उद्धव कहते थे कि तुम भगवान हो, तुम क्यों रोते हो? क्या भगवान कभी रोते? उद्धव कृष्ण को ही ज्ञान देने लगते, तुम ईश्वर हो, तुम ब्रह्म हो। तो भगवान बोले कि बेटा ऐसा कर, ज्ञान देना है तो जाके वृंदावन में मेरी गोपियों को दे, वो ही तुझे ठीक करेंगी। क्योंकि ध्यान रखना, संसार में जो जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही बना देता है। यदि चोर होगा वो चाहेगा कि बाकी भी मेरे ग्रुप में आ जाएं, मेरे साथ चोरी कर। शराबी होगा वो चाहेगा मेरे आसपास के लोग भी पीना शुरू कर दें। जुआरी होगा वो चाहेगा मेरे साथ सब खेलना शुरू कर दें। लेकिन कोई भगवान का प्रेमी होगा तो वो यही चाहेगा कि सब बांके बिहारी से प्रेम करना शुरू कर, सबके जीवन में भगवत प्रेम आ जाए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुझे सच्चे प्रेमियों से मिलवाऊंगा उद्धव। कहा कि तू जाके वहां ज्ञान देना। हमारे ब्रज के एक संत हुए श्री बिंदु जी महाराज अपने एक पद में उद्धव चरित्र गाते हैं, और इसमें सारा सार आ गया। कहा घनश्याम ने ऊधो तू वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। तू ज्ञान की बातें मुझसे करता है, जाके वृंदावन में मेरी गोपियों को ज्ञान देना। कहा घनश्याम ने ऊधो तू वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा आंसू बहाती हैं, तड़पती हैं, सिसकती हैं और मुझको याद करती हैं। कहा हंसकर के ऊधो ने अभी जाता हूं वृंदावन। कहा हंसकर के ऊधो ने अभी जाता हूं वृंदावन, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है ये प्रेम का बंधन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक प्रेम लीला का सदा गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, कपड़ों में कांटे लग गए, उद्धव के कपड़े फंस गए कांटों में। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने कि तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे पागल, तू कहां प्रेमियों की नगरी में जा रहा है? तेरे ज्ञान का पर्दा यहां फटके रहेगा। वृंदावन तो प्रेमियों की नगरी है।
उद्धव जी आए थे, गोपियों ने ऐसा प्रेम का उपदेश उद्धव के सामने किया, भ्रमर गीत गाया था कि मधुपकितव बंधो मां स्पृशांग्रिम सपत्या कुच विलुलित माया कुमकुमश्मश्रुभिर्न वहतु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादम यदु सदसी विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुप कितव बंधो, बड़ा प्यारा ये भ्रमर गीत गोपियों ने गाया था, जिसमें कृष्ण प्रेम ही भरा हुआ है। उद्धव गोपियों को बहुत समझाते हैं, आओ मैं तुम्हें ब्रह्म से मिलाऊं, आओ मैं तुम्हें उस परमात्मा तक पहुंचाऊं। गोपियां कहती हैं कौन ब्रह्म कौन परमात्मा? गोपियों तुम ब्रह्म को नहीं जानती हो, तुम परमात्मा को नहीं जानती हो। गोपी कहती है हम तो तुझे भी नहीं जानती, हम तो किसी को भी नहीं जानती, हम तो केवल अपने बांके बिहारी को जानती, हम तो अपने आप को भी नहीं जानते। यही है प्रेम कि तजू सब आस करूं वृंदावन बास खास, कुंजन की सेवा में निशंक चित्त वारे हैं। हम एक बात जाने जग दूजी पहचाने ना, कि हम हैं बिहारी के और बिहारी जी हमारे हैं। उद्धव हम तो केवल एक बात जानती हैं, हम कृष्ण की हैं, कृष्ण हमारे हैं, बस, और हमें कुछ नहीं पता। उद्धव जी ने इतना प्रेम अपने जीवन में नहीं देखा था। उद्धव भगवान को कहते हैं कि प्यारे धन्य है आपकी ये गोपियां, मैं इनके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। उद्धव कहते हैं प्यारे मैं आया था यहां ज्ञान की गंगा बहाने, लेकिन मुझे क्षमा करना, मैं ज्ञान की गंगा नहीं बहा पाया, मैंने गोपियों के प्रेम की यमुना में गोता लगा लिया है, मैं ज्ञान की गंगा नहीं बहा पाया। प्यारे मैं आया था यहां गोपियों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन मुझे क्षमा करना, मैं शिक्षा नहीं दे पाया, मैंने गोपियों के चरणों में प्रेम की भिक्षा प्राप्त कर ली है, मुझे क्षमा करना। कि बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्ष्णश यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। मैंने तो इनके मुख से निकलने वाली उस प्रेम की धारा में गोता लगा लिया। इसीलिए हे श्री कृष्ण, उद्धव कह रहे हैं मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, आगे कभी मुझे जन्म देना तो कृपा करके मुझे आप उद्धव नहीं बनाना, मुझे ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं बनाना। प्रभु आप चाहो तो मुझे मानव भी मत बनाना। क्या बनाना? कि आसाम हो चरण रेणु जुषामा वृंदावन किमपि गुल्मलतोषधीना। प्यारे यदि मुझे जन्म देना आगे तो बस ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर कि मुझे कुछ भी बनाना, वृंदावन में बनाना, चाहे तो पेड़ बना देना, चाहे तो पौधा बना देना, यमुना का किनारा बना देना, कोई पत्थर बना देना, किसी पेड़ का मुझे फल बना देना, किसी पेड़ का मुझे फूल बना देना, और वो भी ना बना सको तो ब्रजवासियों के चरणों की धूल बना देना मुझे। इतनी मेरी प्रार्थना। चरण रेणु जुषा महंश्याम,
मैं गोपियों के, ब्रजवासियों के चरण की धूली बनना चाहता हूं, चरण की रेणु बनना चाहता हूं। ऐसा ये उद्धव चरित्र। बाद में मथुरा गए थे, प्रभु ने गले से लगाया उद्धव को। उद्धव ने तो कहा था कि प्यारे तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम बड़े छलिया हो, तुम प्रेम करना नहीं जानते। ऐसा उद्धव बोले, तुमसे प्रेम करना नहीं आता, गोपियों को छोड़ के यहां बैठे हो मथुरा में, तुम प्रेमी नहीं हो। ये सुन के भगवान बड़ी जोर से हंसे। उद्धव ने कहा कि मैं डांटता हूं और हंसते हो। भगवान बोले, क्यों ना हंसूं उद्धव, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं ये तू नहीं बोल रहा, ये तो तेरे अंदर से गोपियों का प्रेम बोल रहा है। क्योंकि तू तो मुझे कह रहा था, क्यों याद करते हो ब्रजवासियों को, तुम तो भगवान हो, तुम तो ब्रह्म हो। अब मेरे से कहता है कि क्यों मथुरा में बैठे हो, ब्रज क्यों नहीं जाते, ये तो मेरी गोपियां बोल रही हैं। उद्धव, तुझे प्रेम दिलवाने के लिए ही मैंने ये लीला की। गले से लगाया, प्रभु ने स्वागत किया उद्धव का। ध्यान रखना बंधुओं, पहले उद्धव को चरणों से भगवान लगाते थे, आज गले से लगाया। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि ज्ञानी की पहुंच केवल चरणों तक हो सकती है, लेकिन प्रेमी जब व्यक्ति बन जाता है तो प्रेमी तो बिहारी जी के हृदय तक पहुंच सकता है। ज्ञानी चरणों को पा सकता है, प्रेमी को तो गले लगा लेते हैं भगवान। अब उद्धव को गले लगाए और बोले कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हों न कबहू बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मैं अपने ब्रजवासियों को कभी भूल नहीं सकता उद्धव। ब्रजवासी तो मेरा जीवन प्राण है। आगे उद्धव को लेकर कुब्जा के घर गए थे, उसको रति सुख दिया। जो वरदान देकर पहले आए थे अब उसको पूरा किया। अक्रूर के महलों में जाकर उनके आतिथ्य को स्वीकार किया। आगे दशम स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ। अस्ति प्राप्तिश्चकांशस्य महिष भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतुस्म पितुर्ग्रहात्। भगवान जरासंध से 17 बार युद्ध करते हैं। जरासंध कौन था? भगवान कृष्ण ने कंस को मारा ना, तो जरासंध लड़ने आ गया, क्योंकि जरासंध कंस का ससुर था। कौन था? ससुर था। इसकी 2 बेटी थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों की शादी कंस के साथ की थी। अब कंस को भगवान ने मार दिया। अब जब कुंवर साहब गुजर गए, दामाद जी चले गए, तो ससुर जी भड़क गए। किसने मारा हमारे दामाद को? मालूम चला कृष्ण ने मारा। लड़ने आ गए। भगवान हराते गए, लड़ता रहा, हराते गए, लड़ता रहा। 17 बार हराया, 17 बार हार के गया। बलराम जी बोले कि कन्हैया, अरे एक बार में याको काम तमाम क्यों नहीं करो? ये बार बार लड़वे आवे, बार बार हम याते मुकाबलो करें, ये हम ते बार बार लड़ने फिर आवे। अरे एक बार में मार के छुट्टी करो। भगवान बोले कि नहीं भैया, दाऊजी मैं जानबूझ के याकू छोड़ रहे हूं, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी दुष्ट राजा हैं, भगवान कहते हैं ये सबका दोस्त है, ये सबका मित्र है। और ये जब जब हमसे हार के जाता है तो और दुष्टों को इकट्ठा करके लाता है, तो इसके बहाने उनका भी उद्धार होगा। तो अभी इसके द्वारा मुझे और दुष्टों का उद्धार कराना है, तो अभी इसीलिए नहीं मारता इसको। एक दक्षिण का राजा था कालेवन, उसने भी 3 करोड़ की म्लेच्छ सेना लेकर मथुरापुरी पर आक्रमण किया। भगवान ने महाराज मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार कराया। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम द्वादश योजनम
बलराम जी से विचार विमर्श करके सागर के बीचों बीच द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और अपने सब यदुवंशियों को जो सो रहे थे मथुरा में, सोते हुए यदुवंशियों को अपने संकल्प से भगवान ने द्वारिका भेज दी। सोए थे मथुरा में, आंखें खुली तो द्वारिका। बोलो द्वारिका धाम की जय, द्वारिकाधीश की जय। 18वीं बार जरासंध की सेना को देखकर भागे थे प्रभु, तो नाम पड़ा था रणछोर। बोलो रणछोर भगवान की जय। रणछोर राय आज भी गुजरात में एक जगह है डाकोर, डाकोर में रणछोर भगवान का मंदिर है आज भी। जरासंध प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाता है, उस अग्नि को पार करके प्रभु द्वारिका में जाके विराजमान होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बलराम जी का विवाह श्री रेवती महारानी के साथ हुआ और भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ। परीक्षित बोले, गुरुदेव मुझे आप कृपा करके ये रुक्मिणी मंगल प्रसंग सुनो। मैं रुक्मिणी मंगल प्रसंग सुनना चाहता हूं। और राजा ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि भगवान भीष्मक सुतम रुक्मिणी मृचराननम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। महाराज, हमने सुना है भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ क्या राक्षस विधि से शादी की थी। क्या ये बात सही है? क्योंकि हमारे सनातन वैदिक परंपरा में 8 प्रकार की शादियां बताई गई, 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा हुई है, जिनमें ब्राह्म विवाह, वैदिक विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह, इतने सारे विवाहों की चर्चा। और आप थोड़ा समझ लेना, राक्षस विवाह कौन सा होता है? जिसमें बेटी की यानी कन्या की बिना इच्छा के, उसके घर वालों की बिना इच्छा के कोई जबरदस्ती हरण करके लाए, जबरदस्ती शादी करे, वो है राक्षस विवाह। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। तो हरण तो भगवान ने भी किया, अभी आगे आप सुनोगे। तो परीक्षित ये पूछना चाह रहे हैं कि भगवान क्या वो राक्षस विधि थी? यानी क्या भगवान जबरदस्ती लेके आए थे रुक्मिणी जी को? आप मुझे थोड़ा बताएं। या भगवान का वैदिक रीति से विवाह हुआ था? मैं जानना चाहता हूं। तो यहां से रुक्मिणी मंगल सुखदेव जी सुना रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। बस 5 मिनट का प्रसंग है, विस्तार नहीं करूंगा। कुछ भाव कल भी आपको फिर बताऊंगा इस प्रसंग के, अभी आप केवल कथानक सुनिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजासीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर् महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चवरानना। विदर्भ के राजा हैं, नाम है भीष्मक, और कुंडनपुर इनकी राजधानी है। राज्य तो पूरे विदर्भ में फैला है, लेकिन कुंडनपुर इनकी राजधानी है। महाराज भीष्मक बड़े ही प्रतापी राजा, बड़ा इनका नाम, हर प्रकार से आनंद है। लेकिन एक बेटी है जो बड़ी हो रही है, और मां बाप को वैसे भी बेटों की उतनी चिंता नहीं, बेटी की चिंता होती है ना। हमारी बेटी अच्छे घर जाए, ऐसे घर में जाए जहां सुखी रहे, सबको चिंता होती। और वैसे भी बंधुओं, ये विवाह का काम तो बड़ा समझदारी का काम है।
बेटे में भले ही उतना ध्यान मत देना, लेकिन बेटी की शादी करो तो बहुत ध्यान देना, क्योंकि जिस खूंटे से बांध दो उससे ही बंध जाए। जहां दे देते हो बेटी चली जाती। जिस खूंटे से बांध दो उससे ही बंध जाए। बाबुल तेरी लाडली एक गूंगी सी गाय। जैसे गाय कुछ बोलती नहीं, बेटी भी चली जाती। तो मां बाप का ये बहुत बड़ा एक दायित्व है, एक फर्ज है। बहुत देखकर जांच कर बेटी को दे। पर देखा तो ये जाता है कि लड़के वाले ज्यादा जांच करते हैं, बेचारे लड़की वाले थोड़े दबे दबे रहते हैं, ज्यादा नहीं देखते। लड़के वाले अपनी अकड़ में रहते। एक जगह तो कोई लड़के के मां बाप आए हुए थे किसी घर में लड़की देखने। बड़ा कमाल हो गया। लड़की की मां जो आई हुई थी लड़की देखने के लिए, वो लड़के की मां बोलती है उस लड़की को जिसको देखने आए थे, बेटी हो तो तुम बहुत सुंदर, सुशील भी लगती हो, घर के काम तो सब जानती होंगी तुम, थोड़ा ये भी बताओ बेटा कुछ पूजा पाठ भी करती हो कि नहीं, क्योंकि हमारे घर में तो बहुत पूजा पाठ होता है, तुम कुछ करती हो या नहीं, कुछ जानती हो या नहीं। लड़की बोली कि आप कैसी बात करती हो, बहुत पूजा पाठ करती हूं मैं। अच्छा क्या क्या करती हो? बोले देखो मैं रोज सुंदरकांड पढ़ती हूं, मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूं, मैं गीता भी पढ़ लेती हूं कभी कभी, बहुत पाठ करती हूं। और देखो आप चिंता नहीं करना, ये सब तो यहां करती हूं, बस शादी होने की देर है, जब तुम्हारे आ जाऊंगी तो लंका कांड और महाभारत भी चालू कर दूंगी। प्रेम से कहो श्री राधे। ये सब तो यहां करती हूं, सुंदरकांड तो यहां होता है, लंका कांड वहां होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी तो बड़ी सुशील है, क्योंकि ये लक्ष्मी का रूप है। कल मैं आपको थोड़ा इस पर विस्तार करूंगा। रुक्मिणी जी लक्ष्मी का अवतार है और कृष्ण नारायण है। और ध्यान रखना, लक्ष्मी सबकी बेटी बन सकती है, कोई भी बना लो। लक्ष्मी सबकी मां बन सकती है, कोई भी बना लो। लक्ष्मी जी सबकी बहन बन सकती हैं, कोई भी बना लो। लेकिन पत्नी तो लक्ष्मी केवल नारायण की ही बनती है और किसी की नहीं बनती। तो भीष्मक की कन्या है रुक्मिणी। कन्या का एक ही कन्या, एक ही बेटी। बेटे तो 5 हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली, 5 बेटे। महाराज भीष्मक तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी द्वारिकाधीश के चरणों में जाए। रुक्मिणी भी यही चाहती हैं कि मैं कृष्ण को ही पति रूप में पाऊं। पर रुक्मिणी जी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी वो नहीं चाहता, क्योंकि भगवान कृष्ण के जितने भी विरोधी हैं उन सबसे रुक्मी की मित्रता है। चाहे जरासंध, चाहे शिशुपाल, चाहे दंतवक्त्र, चाहे विदुरथ, ये जितने भी कृष्ण विरोधी दुष्ट राजा हैं सब रुक्मी के मित्र हैं। और ध्यान रखना, आप जैसा संग करोगे वैसा ही रंग धीरे धीरे चढ़ने लगेगा। अच्छे का संग करोगे अच्छाई आएगी, बुरे का संग करोगे बुराई आएगी। रुक्मी के अंदर कृष्ण विरोधी विचार उठने लगे। जैसे ही थोड़ी खबर मिली कि हमारी बहन कृष्ण को पति बनाना चाहती है, हमारे पिता कृष्ण को अपना दामाद बनाना चाहता है, तुरंत इसने देर नहीं की। क्या किया? चेदी देश का राजा दमघोष और दमघोष का पुत्र था शिशुपाल, तुरंत जाकर शिशुपाल से रुक्मिणी जी की शादी पक्की कर दी, विवाह पक्का कर दिया। और अपने पिता को आकर
समाचार नहीं दिया, आदेश दिया, पिताजी मैं अपनी बहन की शादी पक्की करके आया हूं, बारात आने वाली है, आप शादी की तैयारी करो। अब बेटा बड़ा हो जाए तो बाप क्या बोले, क्योंकि कभी कभी बच्चा इतना लायक हो जाता है कि मां बाप को ही नालायक समझने लगता है। संतान कभी कभी इतनी भी लायक हो जाती है कि उसे मां बाप ही नालायक लगने लगते। ऐसा कभी नहीं करना बंद हो। रुक्मी ने ऐसा किया, पिता को आदेश दिया तैयारी करो शादी की। अब भीष्मक जी क्या बोले, भीष्मक सोचते हैं कि यदि अभी मैं मना करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जैसे कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया, कहीं ऐसा ना हो मुझे जेल में डाल के राजा ना बन जाए, और भी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, एक ही काम करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। और भीष्मक जी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि प्यारे अब ये तो कहता है कि शादी पक्की कर दी है शिशुपाल के साथ, लेकिन मैं जानता हूं होई है वही जो राम रचि राखा। इसके चाहने से क्या होगा प्यारे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, क्योंकि अब मैं तो असमर्थ हूं, कुछ भी नहीं कर सकता, पर प्रभु आप समर्थ हो। ऐसा कोई चक्कर चलाओ, ऐसा कोई जादू दिखाओ कि मेरी बेटी तुम्हारे चरणों में पहुंच जाए, आप ही कोई कमाल दिखाओ। ऐसा एक बार कहो श्री राधे, श्री राधे। और भीष्मक जी की पुकार मानो प्रभु ने सुनी। रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता को, अपने कुल पुरोहित को एक पत्र लिखकर द्वारिका भेजा था, जिस पत्र में श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शन वतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशा दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। उस पत्र में रुक्मणी का कृष्ण प्रेम भरा हुआ था। ब्राह्मण ने भगवान को सारी बात बताई कि प्रभु रुक्मणी जी जो विदर्भ के राजा की बेटी हैं, उनका ये पत्र आपके लिए है, आप अपनी आज्ञा सुनाओ, आप क्या चाहते हो। तो जब रुक्मणी का प्रेम प्रभु ने पढ़ा, जब सुना, देखा इतना प्रेम, तो ब्राह्मण देवता को भगवान कहते हैं कि हे विप्रदेव तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। वाह, भगवान कहते हैं हे विप्रदेव, जैसे रुक्मणी मुझे याद कर रही है, ऐसे ही मैं भी रुक्मणी को याद कर रहा हूं। और मुझे तो ऐसा ही लगता है भागवत में ये बात जो भगवान कह रहे हैं, तथा हमपि तच्चित्तो, मेरा चित्त, मेरा मन रुक्मणी में लगा है। जैसे वो मुझे याद कर रही है, मैं उसे याद कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है ये बात केवल प्रभु रुक्मणी के लिए नहीं कह रहे, मुझे ऐसा लगता है ये बात बांके बिहारी हर भक्त के लिए बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझे याद करते हो तो बिहारी जी कहते हैं मैं भी तुमको याद कर रहा हूं। कभी ये मत सोचना कि तुम माला जप रहे हो तो भगवान बैठे बैठे खा रहे होंगे, नहीं नहीं, यदि तुम माला उठा लेते हो तो प्रभु भी तुम्हारे नाम की माला उठा लेते हैं, वो भी तुम्हें याद करने लग जाते हैं, वो भी याद करते हैं अपने भक्तों को। तो हामी दे दी, हाँ महाराज शादी करूंगा रुक्मणी से। ब्राह्मण बोले कि प्रभु फिर बैठे बैठे तो शादी होगी नहीं। अरे उसके लिए तो चलना पड़ेगा आपको, दुल्हन तो यहां आएगी नहीं, आप ही लेके आओगे उसे। भगवान बोले बिल्कुल चलेंगे। अपने सारथी को, दारुक को बुलाया, रात के 12 बज रहे थे। दारुक को बोले कि दारुक रथ सजाओ, और ऐसा रथ सजाओ जो पहले न सजाया हो। दारुक बेचारा आंखें मलता हुआ आया, नींद में था, 12 बज रहे, वो आंखें मलता हुआ आया। भगवान बोले रथ सजाओ, वो भी ऐसा जो अभी तक न सजाओ। दारुक ने कहा कि प्रभु कैसी बात कर रहे हो, 12 बज रहे, कहां से रथ सजाऊं, कहां जाना है। भगवान बोले बेटा पहले तो धीरे बोल,
कहां जाना है? इतनी जोर से पूछता है, धीरे बोल। हाँ प्रभु कहां जाना है बताओ तो सही। भगवान बोले शादी करने जाना है। शादी करने जाना है तो 12 बजे क्यों जाना है, सुबह चले जाना। ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं अभी जाऊंगा, क्योंकि इस अवतार में तो सारे काम मेरे रात में ही होंगे। अवतार भी लिया था तो रात में, महाराज भी किया था तो आधी रात में, अब शादी भी करने जाऊंगा तो आधी रात को ही जाऊंगा। यहां तो सारी लीलाएं रात में ही हो रही हैं प्रभु की। दारुक ने रथ तैयार किया, ब्राह्मण देवता को लेकर रथ में बैठे और चल दिए सीधे कुंडनपुर की ओर, जहां शिशुपाल बारात लेकर पहुंच चुका है। सारे कुंडनपुर में रुक्मणी जी के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। पूरी नगरी को दुल्हन के रूप में सजा दिया गया और रुक्मणी का मन नहीं लग रहा। उनका मन तो केवल सामने सिंह द्वार पर लगा हुआ है। कब ब्राह्मण देवता आएंगे, कब मुझे शुभ समाचार सुनाएंगे। तभी क्या देखती हैं, ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। दौड़कर रुक्मणी ने प्रणाम किया और कहा कि विप्रदेव क्या समाचार लाए, मेरे प्रभु ने क्या संदेश भेजा। बोले बेटी कोई समाचार नहीं लाया, कोई संदेश नहीं भेजा, क्योंकि संदेश की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या संदेश लाता, मैं तो तेरे द्वारिकाधीश को ही लेकर आ गया हूं, अब संदेश की जरूरत ही क्या है। रुक्मणी जी का रोम रोम खिल गया। अच्छा क्या मेरे प्राणनाथ आ गए? बोले बिल्कुल आ गए बेटी, और वही तुझे लेके जाएंगे, तू चिंता नहीं करना। अब तो रुक्मणी जी का मन हर काम में लगने लगा, क्योंकि अब दुल्हन तो कृष्ण की बननी है ना। अब शिशुपाल लेकर थोड़ी जाएगा, कृष्ण की दुल्हन बनेंगी, तो हर काम में अब मन लगने लगा। देखते ही देखते वो बड़ा सुंदर दिन आया है, जो शादी से एक दिन पहले मां गौरा का, भवानी का पूजन करने रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ जा रही। अगले दिन शादी है, एक दिन पूर्व सखियां साथ में हैं, हाथ में पूजा की थाली। रुक्मणी मंदिर जा रही और यहीं भगवान आएंगे, लेकर जाएंगे। लेकिन पहले आप थोड़ा रुक्मणी के भाव का दर्शन करो। मां के मंदिर में जा रही हैं, लेकिन मांग किसको रही हैं? पूजा तो गौरी की करेंगी, लेकिन मांगेंगी किसको? मांगेंगी भगवान को। यही कहती हुई जा रही हैं, क्योंकि वैसे भी कभी भी मंदिर जाओ, भगवान के धाम में जाओ, वृंदावन जाओ, कभी चुपचाप मत जाओ, कोई भजन गाते हुए जाओ, भगवान का नाम गाते हुए जाओ, बड़ा आनंद आएगा। आज रुक्मणी भी गाती हुई आ रही हैं कि ऐसे बर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को छोड़ लो अमर हो जाए। थोड़ा ताली बजाकर स्वागत करिए रुक्मणी जी का। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी। सब गाइए भाव से। शाम तेरी दीवानी होई मैं, शाम तेरी दीवानी होई मैं, शाम तेरी दीवानी होई मैं,
शाम तेरी दीवानी होई मैं, दीवानी 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 दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी, हो मैं दीवानी दीवानी दीवानी। मैं दीवानी दीवानी। इसीलिए मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, यारे शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी होई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी होई मैं, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, 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 और तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, ओ तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, ओ तेरे लिए मैंने नथली सजाई, तेरे लिए। इसीलिए अब हाथों में, अब हाथों में, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, अब हाथों में मेहंदी, प्यारे शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी होई ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन, सब गाइए, शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी होई, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, ओ तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, ओ तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, बिन तेरे सुना ये जीवन, दिल तेरे सुना ये जीवन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, सब गाओ। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, 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 बिन तेरे सुना ये जीवन, दिल तेरे सुना ये जीवन, ओ बिन तेरे सुना ये जीवन। दिल तेरे सुना। इसलिए अब आकर, ओ अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर, क्योंकि प्यारे शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हम तेरी दीवानी होई, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी
शाम तेरी दीवानी होई मैं, शाम तेरी दीवानी होई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी होई मैं। शाम तेरी दीवानी होई मैं। ऐसे नहीं, थोड़ा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए भाव से। अब देखिए, थोड़ा सावधान हो जाइए। बड़ा दिव्य दृश्य अब आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां रुक्मणी मंदिर में गई, पूजन किया, मां से ये प्रार्थना की है कि नमस्ते त्वंबिके भीक्ष्णम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदता। हे मां, आप ऐसी कृपा करो कि भगवान कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। ये प्रार्थना करके मां भवानी से मंदिर के बाहर रुक्मणी जी आई हैं और इनके भाई ने चारों ओर सेना लगा दी। रुक्मणी सोचने लगी कि भगवान ने कहा तो था लेने आएंगे, पर हमारे भाई ने तो इतनी सेना लगा दी, तो कहां से आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे, समझ नहीं पा रही। फिर सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रभु, क्योंकि बिहारी जी तो भेष बदलने में भी नंबर 1 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सैनिकों के बीच में ही कहीं सैनिक बन के तो नहीं खड़े। थोड़ा देखो, उन सैनिकों की भीड़ में अपने प्रभु को देखने के लिए रुक्मणी ने थोड़ा घूंघट ऊपर किया। मैंने आपको बताया था लक्ष्मी जी का रूप है। जैसे ही अपना घूंघट उठाया तो रुक्मणी जी के उस अनंत सौंदर्य को सैनिकों ने जब देखा है तो वे तो मूर्छित होने लगे, बेहोश होने लगे, मूर्छा छाने लगी। और उसी समय मेरे द्वारिकाधीश अपना रथ भगाते हुए आ रहे हैं। दर्शन करिए और ताली बजाकर स्वागत करिए मेरे प्रभु का। थोड़ा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए। भगवान की, रुक्मणी रमण भगवान की। मंदिर के द्वार पर प्रभु का रथ आके रुका है और रथ से नीचे उतरे हैं प्रभु। हम वहां बैठे बैठे रुक्मणी नहीं आएंगी आपके पास, थोड़ा आना पड़ेगा। रथ से उतरे मेरे प्रभु और रुक्मणी जी को अपने हाथ का सहारा भगवान ने दिया है और अपने हाथ का सहारा देकर लेकर रथ की ओर दौड़ पड़े हैं। थोड़ा ताली तो बजाओ, उत्साह तो बढ़ाओ मेरे प्रभु का। रथ में लेकर भगवान रुक्मणी को बैठे और जैसे ही बैठे अपना शंख प्रभु ने बजाया है। शंख की आवाज सुनते ही सारे सैनिकों की मूर्छा दूर हो गई और सब हल्ला करने लगे, ले गयो, ले गयो, ले गयो। क्या बोले? एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तभी
एक सैनिक बोला, भैया अब भागने से कुछ नहीं होगा, अब तो शिशुपाल रह गए और रह गए और रह गए। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी, गाइए, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले। देखो अब बैठने का टाइम नहीं है, अब नाचने का टाइम है। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए एक बार कहिए श्री राम है। ओहे अपनी दुल्हन बना ले, आज कोई भी नाचे बिना न रह जाए, है ना। आगे आके ठुमका लगाओ, आज कोई भी नाचे बिना न रह जाए, है ना। दोनों हाथ उठाकर, अरे संसार की शादियों में लोग पी पी कर नाचते हैं, यहां तो जी जी कर नाचो, जियो और नाचो। दोनों हाथ उठाकर वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले। सब गाइए भाव से। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। रुक्मणी जी को लेकर मेरे प्रभु द्वारिका आए हैं। अब थोड़ा इस झांकी का भी आप दर्शन करिए। मेरे प्रभु पूर्ण वैदिक रीति से पानी ग्रहण करते हैं। यहां उसकी एक छोटी सी झलक हम देखेंगे जयमाला के रूप में। सर्वप्रथम श्री रुक्मणी जी द्वारिकाधीश के गले में जयमाला धारण कराने जा रही हैं। ताली बजाने के लिए बोलना तो नहीं पड़ेगा मुझे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अब द्वारिकाधीश पहना रहे हैं और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब रुक्मणी यही गा रही हैं। 2 मिनट जिसको नाचना हो अब अच्छी तरह नाच लेना, फिर तो कल होली में नाचेंगे। रुक्मणी अब यही कह रही हैं, मैं तो बांके की बांकी बन गई, मैं तो बांके की बांकी और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। ओ मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। ओ इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, ओ इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका। ओ मैं तो बांके की बांकी बन गई, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। ओ मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए
कहिए श्री राधे। मैं तो बांके की बांकी बन गई, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, ओ रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया। ओ मैं तो बांके की बांके बन गई, मैं तो बांके की बांके बन गई और बांका बन गया मेरा। ओ मैं तो बांके की बांके बन गई और बांका बन गया मेरा। ओ मैं तो बांके की बांके बन गई और बांका बन गया मेरा। तो बांके की बांके बन गई और बांका बन गया मेरा। और बांका बन गया मेरा 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 और बांका बन गया मेरा। बोलो रुक्मणी रमण भगवान भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को मैं यहीं विश्राम दे रहा हूं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बल बल जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम।